Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will going to resume a series. This is the third part of 219 entrance exam HAU. प्रीवियस दो सीरीज़ आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी जहां से आप कर सकते हो. सो 100 क्वेश्चंस हमने फिनिश हो गए. अभी 101 से स्टार्ट करते हैं. 101 से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ में. टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयाज़ आर क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स ऑफ द फॉलोइंग. तो टेम्परेट के अंदर कैसा होगा, कोल्ड इन्वायरमेंट रहेगा. तो वहाँ पे इसमें दो ऑप्शंस को कंसीडर किया गया था, एबी स्पीसीज और क्यूरिकस स्पीसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यील्ड ऑफ फॉरेस्ट इज़ रेगुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग. सो कौन सी यहाँ पे बेसिस के ऊपर जो यील्ड है फॉरेस्ट की उसको रेगुलेट किया जाता है. सो वॉन मेंटल फार्मूला. वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन. सबसे ज़्यादा किस बेसिस के ऊपर जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन है दिया गया है, तो वो इकोलॉजी के बेस के ऊपर है. फील्ड प्लांटिंग सीजन ऑफ पॉपुलर ट्री. पॉपुलर ट्री जो है उसका कब जो है प्लांटिंग सीज़न होता है, कब इसकी हम लोग जो है सीडलिंग तैयार को लगा देते हैं. सो वो विंटर सीजन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सल्फेट नेवल स्टोर्स आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पल्पिंग प्रोसेस. तो यहाँ पे भी दो आंसर थे. जो सल्फेट नेवल के बाय प्रोडक्ट हैं वो दो प्रोसेसेस से आता है, सल्फेट पल्पिंग से और क्राफ्ट पल्पिंग से. गाठी गम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम. सो गाठी गम जो है वो ऑब्टेन किया जाता है एनोगेकस लैटिफोलिया से. मैक्सिमम सेग्रीगेशन किस जर्नेशन में देखी गई है, F2 जर्नेशन में. सिंगल सीड डेसिन मेथड मॉडिफिकेशन है, किसका मॉडिफिकेशन है, मास सिलेक्शन का. सॉरी, बल्क मेथड का ये है. इसके अंदर क्या होता है कि बल्क के अंदर हम लोग जो फिनोटाइप के बेसिस के ऊपर जो होता है वो सिलेक्शन कर लेते हैं. तो इस चीज़ का इम्प्रूवमेंट है सिंगल सीड डिसेंट मेथड. वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स आर. तो वेजिटेटिवली कैसी रहेंगी क्रॉप्स, ये हेटेरोजाइगस रहेंगी. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रीडिंग सिस्टम. सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है बल्क मेथड, पेडिग्री मेथड को यूज़ किया जाता है. लैंड रेसेस. लैंड रेसेस जो होती हैं वो होती हैं जो कि उनकी वाइल्ड फॉर्म जहाँ पे मिलती है. तो वाइल्ड स्पीसीज़ पता ही है कि एडेप्टेबिलिटी के लिए ज़्यादातर सूटेबल रहती हैं. वेरिएशन विद इन अ प्योर लाइन इज़ ड्यू टू. प्योर लाइन के अंदर वेरिएशंस आ जाते हैं. तो प्योर लाइन के अंदर जेनेटिक यूज़ तो हो ही नहीं सकता, तो इन्वायरमेंट की वजह से उनमें वेरिएशंस आ जाती हैं. ट्रांसजेनिक प्लांट आर बीइंग कल्टिवेटेड इन इंडिया. ब्रिंजल का भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया है, बट ये अलाउ नहीं किया इंडिया में. वीट को भी नहीं, सोयाबीन भी नहीं. सोयाबीन वर्ल्ड में लगाई जाती है, बट यहाँ पे इंडिया पूछा है तो इंडिया में कॉटन को कल्टिवेट किया जाता है, वर्ल्ड में सोयाबीन आती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉटन एंड पिजन PR. तो ये ओफन क्रॉस पोलिनेटेड होता है और इसी में सोरगम भी आता है. सोरगम भी जो है वो ओफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी इन बाजरा. बाजरा में जो होती है वो टिफ्ट 23 आती है. TGMS और PGMS मेल स्टेरिलिटी जो है वो किस में अवेलेबल होती हैं, तो ये अवेलेबल होती हैं हमारे पास राइस के अंदर. राइस के अंदर भी हमारे पास मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है. बाजरा और सोरगम का तो पता ही है, बट राइस के अंदर जो मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है वो TGMS और PGMS से होती है. सेंटर ओरिजिन ऑफ गोसिपियम हर्बेशियम. हर्बेरियम तो अफ्रीका की है. गोल्डन राइस जो होती है वो एनहेंस किया जाता है. किसको एनहेंस किया जाता है, विटामिन A को एनहेंस किया जाता है गोल्डन राइस में. जेनेटिकली डिसोर्टेटिव मेटिंग विल बी रिजल्टिंग. तो वो किस में रिजल्ट आता है, रिड्यूस होमोजाइगसिटी. हम क्या करेंगे, हम डिसएसोर्टेटिव मेटिंग अगर कराएंगे, अनऑर्डरली सीक्वेंस में कराएंगे, तो सीधी सी बात है जो होमोजाइगसिटी है, होमोजाइगसिटी यानी एक जैसी जो चीज़ें हैं वो कैसे हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी. 1 मैप यूनिट इज़ इक्वल टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन.
इफ़ रिकॉम्बिनेशन ओकर बिफोर द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, यानी कि क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन हुआ नहीं था, से पहले रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो वहाँ पर कितने % का पेरेंटल टाइप का गैमेट आएगा? तो 0% का आएगा, क्योंकि रेप्लिकेशन होने से पहले ही रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो पेरेंटल वहाँ पे होगा ही नहीं, 0% का पेरेंटल टाइप गैमेट्स बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म डज नॉट प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन को नहीं प्रमोट करता। डाइक्लिनी करता है, डाइकोगैमी भी करता है, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी भी करता है, चेस्मोगैमी नहीं करेगा। चेस्मोगैमी में क्या होता है, एक फ्लावर है, फ्लावर क्लोज रहेगा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जो फ्लावर होगा वो ओपन होगा, तो इसमें तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस? नॉन मेंडेलियन के तो है इनहेरिटेंस में सारे ही हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी नॉन मेंडेलियन है, इनकम्प्लीट में और मल्टीपल एलील भी। सो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अपर लिमिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन 2 जीन, अपर लिमिट क्या होगी उनकी? तो वो 50% होगी, यानी 50% मदर से आता है, 50% फादर से आता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में बी यूज बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ, तो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं? तो वो होगा हमारे पास जीनोमिक लाइब्रेरी के अंदर। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट दैट एंड बायोगेसली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है, तो किसने डेमोन्स्ट्रेट किया था? तो ये डेमोन्स्ट्रेट किया था हार्सले एंड चेज ने। इन्होंने तो ये दे दिया था, बट इसके ऊपर वापस से एक्सपेरिमेंट करके डेमोन्स्ट्रेशन जो है हार्सले एंड प्लेज ने दिया था, चेज ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑक्सीन नहीं है, तो एंडोलेसिटिक एसिड भी ऑक्सीन है। 2,4-DB जब उसकी कंसनट्रेशन को हम कम अमाउंट में यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीन हार्मोन की तरह काम करता है। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड भी होते हैं। काइटिन जो होता है ना, वो साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। फ्यूज़न ऑफ क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम 2 स्पीसीज एंड अ न्यूक्लियर जीन। क्रोमोसोम तो साइटोप्लाज्म तो दोनों का आया है, बट जो न्यूक्लियर जीन है वो सिर्फ एक ही स्पीसीज से आया है, तो वो हमारे पास हाइब्रिड बनाता है। पॉलीमरेज चेन जो इन्वेंट करी थी वो किसने की थी? PCR के मुलीज ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 130। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र? तो लिपोसोम एनेक्सक्यूबुलेशन में क्या होता है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पार्टिकल बम्बार्ड, जहाँ पे हमें सीक्वेंस में नया जीन डालना है वहाँ पे हम बम्बार्डमेंट करा देते हैं, वहाँ भी हो जाते हैं। और माइक्रो इंजेक्शन करके भी डायरेक्ट में करते हैं, बट एग्रोबैक्टीरियम जो होता है वो टाइम लेता है और ये डायरेक्ट नहीं होता। पहले हमें जीन एक किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर बैक्टीरिया से वो जीन लेके फिर हमें जहाँ पे हमें इंसर्ट करना वहाँ करना है, तो ये डायरेक्ट नहीं है एग्रोबैक्टीरियम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच सोर्स इन विटामिन सी? विटामिन सी में कौन सा सोर्स? अनोला। मल्चिंग जो है हेल्पफुल होती है, दोनों में ही हेल्पफुल है मल्चिंग, वीड कंट्रोल में भी और मॉइस्चर कंजर्वेशन में भी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द एप्पल की कौन सी वैरायटी जो है पोलिनाइज़र होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AFO में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो रेड गोल्डन डिलीशियस या रेड डिलीशियस, इन दो में से एक क्वेश्चन में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होती है इन दोनों में ही, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें जो आएगा वो आएगा गोल्डन डिलीशियस, ना कि रेड डिलीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ मैंगो सुटेबल हाई यील्डिंग अमरपाली? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज सुटेबल फॉर एरिड रीजन इज बेर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सुटेबल फॉर द स्लोपी लैंड? स्लोपी लैंड के लिए कौन सा होगा? कॉन्टोर सिस्टम। स्पंज टिश्यू मैंगो का है। PGAR जो कि रूट इनिशिएशन, इंडियोल ब्यूटारिक एसिड IBA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट फ्रूट? तो एग्रीगेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी आएगा। नेक्स्ट इज 140 क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फ्रूट रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन? आयरन के अंदर करोंदा जो होता है वो बेस्ट सोर्स होता है आयरन का। सुटेबल फॉर जेली मेकिंग, जेली मेकिंग के लिए गवावा मोस्ट सुटेबल फ्रूट है। नेक्स्ट, कितना चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होता है एप्पल को? तो एप्पल को 1000 से 1500 आवर्स चाहिए। नेमेटोड किडनी शेप नेमेटोड कौन सा है? तो किडनी शेप है रोटिलेंचस, हिट्रोडीरा नहीं है ये। रूट नोट
के लिए कुछ समथिंग में आएगा, बट जो किडनी शेप है वो रोटिलेंचस है। अ सीरीज ऑफ ट्रांसफर डिप्रेशन ऑन क्यूटिकल नेमेटोड, एक ट्रांसफर डिप्रेशन आ जाता है नेमेटोड की स्किन के ऊपर, तो एन्युलेशन, ए ऑप्शन यहाँ रहेगा। वैसे जो एमएससी के अंदर एंट्रेंस में नेमेटोड से क्वेश्चन आते हैं वो 3 ही क्वेश्चन आते हैं, जबकि यहाँ पे 200 क्वेश्चन का सेट था, तो यहाँ पे 6 दिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ ग्रेप वाइन लीफ वायरस बाय द नेमेटोड, कौन सी से है? तो इसमें है ज़ेफिनिया इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेमेटासाइड, नेमेटासाइड कौन सा है? तो ये तो फंजीसाइड है, ये भी और ये भी, तो ये तो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड है। नेमेटासाइड से इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस। एगुनिया ट्राइटिकी कौन सा है? एंगुनिया ट्राइटिकी जो होते हैं वो एयर कोकल डिजीज़ कोज करता है। पर्सिंग साइड टाइप का नेमेटोड क्या होता है? पर्सिंग साइड के लिए स्टाइलेट होता है। स्कोलेरोटोनिया स्केलेरेटियनियम किस में सर्वाइव करता है? तो स्कोलेरिटिया। आयरिस फमाइन लेट फमाइन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से होता है। रस्ट और स्मट जो होता है वो किस से बिलोंग करता है? तो ये बेसिडोमाइसिटीज से करता है। विपटेल जो है कॉलीफ्लावर की वो मोनिबिडिलम से है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन की पार्ट नंबर 4 में आएगी। प्रीवियस 2 सीरीज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वो सीरीज़ देख सकते हैं। और नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर 219 का जो प्रीवियस ईयर पेपर जो आया था एमएससी एचएयू में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ईयर्स के रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कर लेंगे।